स्टूडेंट्स, आपने ये कहा था कि मैम हमें एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। चलिए मैं सेकंड स्टैंजा की आपका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रेफरेंस। रेफरेंस रेफरेंस में क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द poem character of a happy life, composed by Sir Henry Wotton. नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम ये बताते हैं कि कवि किसके बारे में बता रहा है, कि इसमें बताया गया है कि वो अपने जुनून का मालिक नहीं होता है और उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, और वो चाहे राजसी राजकुमार वाला प्यार हो, चाहे लोगों की अनगढ़ बातें हों, वो उनकी बातों पर विश्वास न करके अपने ही तरीके से कार्य करता है। अब हम लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द पोएट a happy man is one who possesses self-control। कवि के अनुसार सुखी मनुष्य वह है जो आत्मनियंत्रण रखता हो। एक्सप्लेनेशन। TION। Explanation. The poet says that the man who is not affected by his passions is a happy man. He has a balanced temper। मतलब वो ना तो वो ज़्यादा किसी से प्रेम करता है और ना नफरत करता है, वो इसका अपने संतुलन बना के रखता है अपने व्यवहार को। His soul is not feared by death। उसकी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती है। A man nor does he care for the criticism of common man। वो साधारण मनुष्यों की परवाह भी नहीं करता उनकी आलोचनाओं से। He does not care for the worldly pleasures or sorrow। Such qualities help him lead a happy life forever। यही क्वालिटीज़, यही गुण उसकी हमेशा खुशहाल जीवन के लिए आगे रास्ता चुनते हैं, मार्ग चुनते हैं और उसे खुश रखने में मदद करते हैं। रेफरेंस।
बच्चों सभी इस लेसन के जितने भी स्टेंजा हैं सबका रेफरेंस में सेम ही लिखना है आपको कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन पोयम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ठीक है, चलिए हम आगे। आपको लेकिन कॉपी में करना है ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिया लिखने के लिए तो आप नहीं लिखेंगे। आपको ये अपनी कॉपी में सेम ऐसे लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ composed by Sir Henry Wotton. Next, context. In the given lines, the poet points out that a man who does not pay attention to rumors and always follows what his soil says will always be happy। कवि इन लाइनों में ये इशारा कर रहा है कि जो व्यक्ति अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देता है और अपनी आत्मा की ही सुनता है वो हमेशा खुश रहता है। एक्सप्लेनेशन। द पोएट says that a happy man is free from rumors. Neither he believes in them, यानी कि वो अफवाहों में विश्वास नहीं करता है, अफवाहों में से आज़ाद रहता है और उनमें विश्वास नहीं करता है। नॉर इज ही इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित होना, बाय उनसे, और प्रभावित भी नहीं होता है। ही ऑलवेज लिसन्स, वह हमेशा सुनता है, टू द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, अपने अंतर्मन की, एंड इज गाइडेड बाय इट, और उसके द्वारा ही गाइड किया हुआ होता है, मतलब वो उसके अनुसार ही कार्य करता है। ही इज़ वेरी केयरफुल, he is very careful of flatters, even cruel and unjust people cannot cause him any harm because he does not believe in them. Such a man is thus, इस प्रकार, a हैप्पी मैन, इस प्रकार जो अफवाहों से दूर रहता है और अपने मन की करता है, अपने अंतरात्मा की सुनता है, वो ही खुशहाल व्यक्ति होता है। कंटेक्स्ट। द पोएट इन द गिवन लाइन्स डिस्क्राइब्स दैट ए हैप्पी मैन इज नेवर envies
of other people। यानी कि एक सुखी मनुष्य कवि एक उन खुशहाल व्यक्ति का वर्णन कर रहा है इन लाइनों में कि एक सुखी व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्तियों से एनवीज ईर्ष्या करना, कभी ईर्ष्या नहीं करता है। ही ऑलवेज फॉलोज द रूल ऑफ गुड कंडक्ट। वह सदैव सदाचार के नियमों का पालन करता है। एक्सप्लेनेशन। द पोएट says that a happy man is never jealous of those who have risen to eminence by sheer chance and not by their merit or hard work। A happy man is free from bad habits। A happy man observes the rules that are based on goodness and promotes the well-being of mankind। सुखी मनुष्य वो होता है जो अच्छाई और सत्य पर आधारित नियमों का पालन करता है और वो नियम मानवता की भलाई के लिए होते हैं। रेफरेंस हमें वही सेम पिछली की तरह लिखना है, लेकिन बच्चों कॉपी में आपको सबको रेफरेंस इसका ज़रूर लिख देना, आप ऐसे लिख के मत छोड़ दीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट। इसमें बताया गया है कि हमें किसी भी समय, चाहे जल्दी करें, चाहे शाम को करें, चाहे देर से करें, चाहे सुबह करें, भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना कि उनके उपहारों के लिए बल्कि उनकी कृपा पाने के लिए। और हम अपना मनोरंजन अपनी अच्छी किताबों और अच्छे मित्र के साथ द्वारा अपना मनोरंजन कर सकते हैं। कंटेक्स्ट। इन दी गिवन lines, the poet describes a happy man as a true devotee of God। Explanation। The poet says that a man should pray to God every day in the morning and in the evening। He should do so not to seek worldly things but to obtain
गॉड्स, ये सब उन संसारिक चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद कृपा पाने के लिए और उनकी दया पाने के लिए हमें पूजा करनी चाहिए। ही शुड, ही मीन्स हैप्पी मैन, ही शुड नॉट harm, he should not harm anybody any time during the whole day. He passes his free time with a good book or friend. Such a man can lead a happy life, यानी कि अच्छी किताबों और अच्छी दोस्तों के साथ वो व्यक्ति अपने मनोरंजन कर सकता है और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करके खुश रह सकता। ऑफ होप टू राइज और फियर, मतलब व्यक्ति को गुलामी की दशा में से आज़ाद होना चाहिए और उसे ना तो गिरने का और ना ऊंचा उठने का डर होना चाहिए, और वो अपना ही मालिक स्वयं होता है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। रेफरेंस, दीज लाइन्स have been taken from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Context: in the given lines, इन लाइनों में the poet describes that a happy man does not wish the success and is not afraid of failure. इन लाइनों में कवि वर्णन करता है कि जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो सफलता की इच्छा नहीं करता और ना ही असफलता के डर से असफलता से डरता है। एक्सप्लेनेशन: इन दिस स्टैंजा द पोएट says that in order to lead a happy life, a man should be free. He should not work like a slave in hope of having सक्सेस, यानी कि उसे किसी सफलता के लिए किसी का गुलाम बनकर कार्य नहीं करना चाहिए। आल्सो ही शुड नॉट वेस्ट हीज टाइम, और उसे अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ फेलियर, न उसे असफलता के परिणामों को सोचकर
उसे डरना चाहिए। ही may not be the master of wealth or land. उसके पास चाहे वो धन संपत्ति का और ज़मीन का मालिक ना हो, फिर भी बट ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन उसे अपने मन का मालिक होना चाहिए। दैट इज जैसे ही शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, उसे अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। He will always have self-respect and freedom. जब उसके ऊपर अपना आत्मनियंत्रण होगा तो उस हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट होगी उसके अंदर, और आत्मसम्मान होगा, एंड फ्रीडम और आज़ादी होगी। इसलिए व्यक्ति को अपने दिमाग से अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके ही कार्य करना चाहिए। हमें किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इन एक्सप्लेनेशन को बच्चों फिर कॉपी में कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा बीच बीच में इनको।